Good morning, dear student. Myself is बबलू पटेल. आज का हमारा जो टॉपिक है डीसी जनित्र, जिसको हम डीसी जनरेटर के नाम से जानते हैं. तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जनित्र क्या होता है. जनित्र जैसा कि नाम है, जनित्र मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना या बनाना. तो जनित्र एक ऐसी मशीन होती है जो मैकेनिकल पावर को यानी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है. ठीक है. तो ये जनित्र की यदि परिभाषा है तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल. अब यदि चूँकि इलेक्ट्रिकल दो प्रकार की होती है, पहली एसी और दूसरा डीसी. यदि हमारी यांत्रिक ऊर्जा को हमारा मशीन डीसी में बदलता है तो उसको हम डीसी जनित्र बोलेंगे. और यदि हमारी यांत्रिक ऊर्जा को जो हमारी मशीन से उसके द्वारा आउटपुट पर एसी प्राप्त होता है तो उसको एसी जनित्र बोला जाता है. एसी जनित्र को ही हम प्रायः अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है. और इसका जो सिद्धांत होता है डीसी जनित्र का, सिद्धांत होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, जिसको बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बेसिकली फैराडे ने बताया था कि यदि कोई कंडक्टर है, यदि उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो दो कंडीशन बनती हैं. यदि हमारा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती है, यदि हमारा चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, तो भी उस कंडीशन में हमारे जो चालक है उसमें विद्युत वाहक बल या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें उत्पन्न होगा. और यदि हम हमारा फील्ड को स्थिर रखकर चालक को उसमें गतिमान कराएं, उस कंडीशन में भी उस चालक में फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है. तो यही हमारा सिद्धांत होता है डीसी जनित्र का. और डीसी जनित्र से मिलती जुलती एक डिवाइस और होती है डायनामो. इसका भी काम है यांत्रिक ऊर्जा से डीसी पैदा करने वाली छोटी मशीन होती हैं, उसको डायनामो बोला जाता है. ये भी प्रायः डीसी मशीन डीसी ही पैदा करती है, लेकिन ये छोटे से आकार की होती है, जिसका प्रयोग सामान्यतः छोटे मोटे खेल खिलौनों में, बैटरी चार्जिंग में आदि में किया जाता था, है ना. तो कुछ हमारी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं डीसी जनित्र की, कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं. तो सबसे पहले है चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं. एक होता है आर्मेचर, और कम्यूटेटर और ब्रश भी होते हैं. और एक है तो मैकेनिकल एनर्जी. तो सिंपल इसकी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी हम इसकी शाफ्ट को देते हैं, जो आर्मेचर को देते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घूमता है, जिसके कारण से फैराडे के नियम से उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है. चूँकि उसमें ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो एसी प्रकार का होता है. ठीक है. तो उस एसी ईएमएफ को डीसी में बदलने के लिए हम कम्यूटेटर तथा ब्रश का यूज़ करते हैं. तो कम्यूटेटर भी एक हमारी ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में बदलता है. तो कम्यूटेटर भी एक प्रकार से एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में बदलती है. तो ये सब बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो इसके में ऑब्जेक्ट वगैरह बनते हैं. चलिए अब हम इसमें से संबंधित कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं. कि पहला ऑब्जेक्ट, जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल होता है वह खालिस्तान कहलाती है. हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊष्मीय, गतिज, स्थितिज और रासायनिक. तो हमने अभी बताया था कि गतिज मतलब गति के कारण उसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या ईएमएफ उत्पन्न होता है. तो पहले का आंसर हो जाएगा बी. सेकेंड है डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत क्या है. ऑप्शन है हमारे लेंज का नियम, सह प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चौथा ओम का नियम. तो हम सभी जानते हैं कि डीसी जनित्र होता है
जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। और थर्ड क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है, क्या होना चाहिए? देखो, या तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि स्थिर चुंबकीय फ्लक्स एवं स्थिर चालक, दोनों ही नहीं है। पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, ये भी नहीं है। गतिमान चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, ये भी नहीं है। चौथा क्या है, या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। जैसा कि मैंने बताया था अभी इसके नियम में कि या तो चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करना होगा या तो चालक को। तो दोनों ही कंडीशन में यदि कोई एक गतिमान होता है तो हमारा उसमें से ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का डी। चौथा है, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। देखो, कोई भी मशीन हो, हमेशा यदि उसके जो आउटपुट होगा हमको एसी ही मिलता है। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी रोटेटिंग मशीन हो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है तो इलेक्ट्रिकल हमेशा एसी ही पैदा होता है। लेकिन उसको हम एसी में, यदि हम एसी को आउटपुट में ले जाने के लिए कम्यूटेटर यूज करते हैं तो वो डीसी बन जाती है। लेकिन हमको एसी ही चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए स्लिप रिंग वगैरह यूज किया जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या है कि यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट क्या प्रकार से प्राप्त होगा? ऑब्वियसली एसी होगा, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। पाँचवा है, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग खालिस्तान की बनाई जाती है। तो जो कम क्षमता या छोटी मशीन से होती है उसकी कास्ट आयरन से बनी होती है। और दूसरी चीज़, यदि कोई बड़ी मशीन है उसकी जो युक होती है कास्ट स्टील से बनी होती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाले अचालक पदार्थ क्या है? मतलब जो दो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं उसके मध्य जो अचालक पदार्थ होता है वो अभ्रक यूज किया जाता है एज ए इंसुलेटर की भांति। ठीक है, थैंक यू।